नमस्कार। नया दिन, नमस्ते। नया सप्ताह, नई बातें और नए इरादों के साथ मैं शाश्वती हालदार आपके अपने साहित्यिक मंच तरुणोदय पर। मैं साइप्रस यूरोप से। मैं तरुणोदय की सह संस्थापिका, प्रबंध निर्देशिका तथा मंच संचालिका हूँ। आप अभी तक तो जान गए होंगे कि तरुणोदय में प्रति सप्ताह हम नए अतिथि को लेकर आते हैं, युवा जो कि युवा हैं, साथ ही जो संघर्ष कर रहे हैं या करके अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं। आज के हमारे अतिथि जो पेशे से डॉक्टर तथा शौक से चित्रकार हैं और साथ ही उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। आज वैश्विक समस्या के रूप में कोरोना है। इस कोरोना काल में ईश्वर ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानते हुए। उस समय हम सिर्फ एक ही दरवाजा खटखटाते हैं, जो कि डॉक्टर हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के, जो बिना किसी जात पात को माने, रंग रूप को देखे हमारी निरंतर सेवा करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, ताकि हमारा जीवन शैली स्वस्थ हो सके। वो निरंतर हमारे लिए मेहनत करते हैं, अपनी सेहत तक भूल जाते हैं। आज के हमारे अतिथि डॉक्टर प्रीतेश विश्वास जी, जो कोरोना काल में अत्यधिक लगन तथा कर्तव्य निष्ठता के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी की है और साथ ही अपने सेहत को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपने मरीजों को बहुत अच्छे से उन्होंने चिकित्सा की है। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रीतेश विश्वास जी का, जो विदिशा के रहने वाले हैं। नमस्कार प्रीतेश जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, एक अच्छा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। और यहाँ पर आने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है मुझे कि आपसे इस मंच में जुड़ा मैं आपके साथ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आज। और आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। हम भी आपको पाकर बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके व्यस्त जीवन शैली से हमें थोड़ा सा समय दिया। आप आपके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं डॉक्टर प्रीतेश विश्वास हूँ और अभी वर्तमान में मैं जो भोपाल है हमारा, उसमें एक क्षेत्र है टीटी नगर, वहाँ के एसडीएम ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ। और जिसमें कि मैं एक डॉक्टर वहाँ पर वर्क करता हूँ। तो पूरा टीटी नगर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो भी कोरोना से रिलेटेड जो भी चीज़ें समस्या होती हैं, उसके निराकरण के लिए हम वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और सारे ही जो टीटी नगर का क्षेत्र है उसमें हम देख रेख करते हैं और सारे कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको उनका जो कि हॉस्पिटलाइज करना या फिर उनके घर जाके उनकी समस्या को सॉल्व करना, उनको होम आइसोलेशन करना, ये सारी चीज़ों का हम सॉल्व करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। यही कार्य है हमारा और ऐसा ही हम करते आए हैं। और काफ़ी लंबे समय से हम कोरोना जब से आया तब से हम इस चीज़ में लगे हुए हैं, तो काफ़ी हद तक तो कंट्रोल में आ चुका है। अब जो कोरोना था उसका इफेक्ट भी काफ़ी कम देखने को मिलता है हमको आज के टाइम पे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपके काम के बारे में जान के। और मेरी तरफ से, हमारे तरुणोदय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप देश की सेवा में लगे हुए हैं। इसके बाद मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने आपके बायोडाटा में बताया था कि आप शौक के चित्रकार हैं। साथ ही मैं और भी जानना चाहती हूँ कि आपके शौक तथा आप जिन जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, तो मेरा जो शौक है, आप जानते हैं मैं चित्रकारी में बहुत रुचि रखता हूँ अपनी, और बचपन से लेकर अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ बहुत ही आकर्षित होता हूँ। और समय समय पर जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपनी चित्रकला का प्रदर्शन भी करता हूँ और कुछ बनाता रहता हूँ। तो आप मेरे अभी पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी कलाकृतियाँ देख पाएंगे आप। बहुत सारे मैंने बना के रखे हैं, उस पर डाले हुए भी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। मेरी एक कंपनी भी है जो कि मोए क्राउन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके है, जो कि विदिशा में स्थापित है और जिसमें हमारा सर्विस प्रोवाइडर करते हैं हम लोग, और काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं हम। पिछले साल ही हमने ये कंपनी की स्थापना की थी, जो कि 1 साल लगभग हो चुका उस कंपनी को, तो काफ़ी अच्छे से कार्यरत है वो। और इसके अलावा मेरा एक NGO भी है जिसका नाम है ज्ञानदा वेदात्मन फाउंडेशन,
तो उसमें भी हम हेल्थ और जो कि हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें करते रहते हैं हम। और समय-समय पर जो भी बच्चों को अगर एजुकेशन चाहिए रहता है तो हम फ्री एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन उनको प्रोवाइड करते आ रहे हैं। 3 साल लगभग हो गए हमारे एनजीओ को, तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। जब भी कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम करते आए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर हैं, साथ में बिजनेसमैन हैं, साथ ही आप जी, समाज सेवी भी हैं। बहुत बहुत बढ़िया बिल्कुल। बात है, बहुत अच्छी बात है। आप आपके एनजीओ के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एनजीओ का नाम मैंने जैसा बताया आपको कि एनजीओ का नाम हमारा ज्ञानदा वेदांतम फाउंडेशन है, जो कि विदिशा में मतलब मेरा होम टाउन विदिशा है, तो वहीं से हमने रन किया इसको। तो ज्ञानदा वेदांतम फाउंडेशन जो कि एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड हम काम करते हैं। तो हमने कई फ्री शिविर भी रखते हैं। इसके तहत हम हर हफ्ते जैसे संडे टू संडे, अभी तो कोरोना आ गया था तो हमने बीच में बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हम। संडे टू संडे हम फ्री शिविर रखते थे, जिसमें हम फ्री चेकअप्स रखते थे, ब्लड चेकअप्स रखते थे। तो ये सब फ्री में होता था। उनकी जनरल जो चेकअप होता है हम लोगों को फ्री प्रोवाइड करते थे। और साथ ही एजुकेशन में हम लोगों को जो भी सरकार की तरफ से हमको मदद मिलती है, हम उससे हम लोगों को जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंप्यूटर के बेसिक कोर्स होते हैं, वो सब हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। 2 से 3, 4, 6 महीने का जो कोर्स रहता है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल फ्री। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका काम सुनकर। जी। आपको ये एनजीओ की स्थापना करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, तो देखिए मैं बचपन से मतलब मेरी रुचि रही है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, ठीक है? मतलब मेरे घर की स्थिति इतनी खराब नहीं थी कि मुझे काम करना रहे। लेकिन मैंने फिर भी मतलब मैं एनजीओ से जुड़ा बचपन से ही, मतलब जब मैं 10th क्लास से या 8th क्लास में था तब से मैं ना एनजीओ से जुड़ा और उसमें कार्यरत था, ठीक है? तो मैं उनके साथ जुड़ा था तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये अपना भी स्टार्ट करूँ, एक अपने स्वतंत्रता से, अपने ही विवेक से मैं काम करूँ, लोगों की मदद कर सकूँ, अपने मतलब अपनी इच्छा अनुसार मैं उनकी मदद कर सकूँ। इस उद्देश्य से मैंने इस एनजीओ की स्थापना की और फिर बस काम चालू कर दिया अपना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं आपके यूट्यूब चैनल के बारे में जानना चाहूँगी। जी, जी, आप एक यूट्यूब चैनल सफल पर यूट्यूबर भी हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमें थोड़ी जानकारी दीजिए जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। यहाँ पर मैंने 2017 में शायद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, जो कि मैं टेक्निकली भी मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने जो मेरा चैनल का जो बेस है वो टेक्नोलॉजी है। तो मैं टेक्निकल जैसे डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन एक अलग ही फील्ड में मेरा यूट्यूब चैनल है, टेक्नोलॉजी के बेस पर मेरा चैनल है, जिसका नाम प्रीति स्टूडियो है। तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगभग 2017 से अभी तक 3 साल हो चुके हैं जो कि मैं कर रहा हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं एक तो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और एक नया कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। और जो कि प्रोडक्ट रिव्यू रहते हैं वो करता हूँ, और सही जो गैजेट्स होते हैं उनका रिव्यू करता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ उनकी। तो मुझे उस चीज़ में रुचि है, इसलिए मैं उसको जो मेरा पैशन है मैं उसको अभी भी फॉलो करता हूँ। भले ही मैं आज डॉक्टर क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे टेक में रुचि है थोड़ी, इसलिए मैं उसको भी बिल्कुल टाइम देता रहता हूँ समय-समय पर। और लगभग आज के डेट में मेरे 23,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देखकर, और समय पे और भी ग्रोथ करेंगे हम, आशा रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जी। आज के समय में यूट्यूब पर बहुत सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चैनल्स हैं, जो कि बहुत सारे जानकारी देते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं। इन सब के होते हुए इस कॉम्पिटिशन के टाइम पे आप अपने चैनल को कैसे बेस्ट बनाते हैं? क्या-क्या संघर्ष करना पड़ा आपको इसको सक्सेस पाने के लिए, सफल बनाने के लिए? सबसे ज़रूरी तो ये होता है, आप कोई भी काम चालू करते तो उसमें पेशेंस और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं, जैसा आपको पता है, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना वीडियो बनाऊँ और उसके बाद एडिट करूँ, और उसके पहले भी क्या आपको वीडियो बनाना है उसकी आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, किस सब्जेक्ट के बारे में आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारा टाइम लगता है, लंबा समय इसमें लग जाता है, लगभग
ठीक है, लेकिन मैं अपने समय से निकाल के भी इन सबको टाइम देता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, ठीक है। आज की यूथ को भी ये समझना चाहिए कि जो आपका पैशन है उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन तो ठीक है हो जाएगी आपकी यार, आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, लेकिन आपके पैशन को भी फॉलो करके रखें, ताकि जो आपका पैशन ही है, जो कि अगर आप उसमें सक्सेस पा लिए तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कभी काम किया है, मतलब आपका पैशन ही आपका काम बन जाएगा, तो अर्निंग तो उससे होती ही रहेंगी। तो ये मेरा उद्देश्य था, तो इसलिए मैं समय समय पर मैंने टाइम निकाला और रात रात मतलब 2-3 बज जाते थे रात को, मैं अपनी वीडियोस एडिट करता था, सुबह अपलोड करता था, मतलब काफी मेहनत हुई मुझे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा ये काम। आज भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, भले ही मैं डॉक्टर हूँ, तो काफी अच्छा लगता है मुझे करने से, तो इसलिए मैं आज भी ये कर रहा हूँ और करता रहूंगा। लोग बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर मैं टैग वाले चैनल क्यों चलाता हूँ? तो बस यही कि मुझे अच्छा लगता है, बस इसीलिए मैंने यूट्यूब टैग से चालू किया। अगर जैसे कि फ्यूचर में मैंने सोच के रखा है कि हेल्थ से रिलेटेड भी मैं चैनल बनाऊंगा और हेल्थ कंटेंट भी मैं डालना चालू कर दूंगा उसमें, तो देखते हैं क्या होता है। जी, बहुत बढ़िया। प्रीतेश जी, आपने आपके परिचय में बताया था कि आपकी एक कंपनी है मोयो क्राउन करके, जो कि विदेशों में स्थापित है, तो इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए। तो ये जो मैंने कंपनी का नाम बताया, मोयो क्राउन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये हम पिछले साल लगभग चालू किया था हम लोगों ने। तो हमने जब चालू किया था तो हमारा मकसद था कि हम लोगों के लिए कुछ करें, और ये सोच थी हमारी कि तो जो हमारी कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी है उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आज हमारा आपको बता दूं कि न्यूज़ चैनल भी है हमारा, न्यूज़ वेबसाइट भी रन होती है हमारी, जो मोयो न्यूज़ नाम से है। तो आप जाके गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो, जिसमें हम लेटेस्ट न्यूज़ अपलोड करते रहते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेरी कंपनी है उसमें बहुत सारे जैसे सर्विसेज चलती हैं, जैसे अभी के टाइम पर बात करें तो कई सारी कंपनी से हमने टाई अप करके रखा है, और तो हम वो सर्विस लोगों को देते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। और जो हमारा मोयो क्राउन का बेस बिजनेस था वो हमारा था कि सर्विस प्रोवाइड करना और लोगों को अच्छी सर्विस देना। जो हमने कि जो हमारे विदिशा के बात करें तो विदिशा में हमने ऐसी शॉप्स जो रहती हमारी किराने की शॉप्स, शूज़, कपड़े, सारी जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं हमने सब पे टाई अप करके रखा है, और जो हमारे कस्टमर रहते हैं हम उसको सर्विस देते हैं। मतलब जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी सामान प्रोडक्ट से परचेज करते हैं आप उनके पास जाकर, ठीक है, तो करते हैं सेम, आपको MRP लगती है, लेकिन आप हमारे जरिए जाते हैं उन तक तो आपको उससे भी आपको ऑफ देखने को मिल जाता है। और भी हमारी गाइडलाइन है कि जैसे कि आपको 1-2 लाख का सामान परचेज करते हैं देन आपको हम गिफ्ट देते हैं, और उसके बाद आपको ट्रिप्स वगैरह फ्री दी जाती हैं इसके जरिए आप शॉपिंग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर के लिए, तो कस्टमर भी खुश रहता है और हम भी खुश रहते हैं, और जो हमारा शॉप्स वाले हैं वो भी खुश रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। यहाँ पर हम बात करें, आप देखते होंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आ गया, तो सब लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हमने ऑफलाइन को भी बरकरार रखने के लिए हमने ये कदम उठाया था कि जो ऑफलाइन जो मार्केट है वो भी बना रहे। तो काफ़ी सही है, कस्टमर भी खुश है, हम भी खुश हैं, और हमारे जो शॉपकीपर है वो भी ज़्यादा खुश हैं। ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि आपने अभी मोयो न्यूज़ के बारे में बताया कि आपका एक न्यूज़ चैनल है, तो ये जो न्यूज़ चैनल है हमारे देश में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं और उनमें दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। तो आपके पास ऐसा विचार कैसे आया कि हमें न्यूज़ चैनल बनाना है एंड उसी पे हमें काम करना है? तो इससे थोड़ा सा जुड़ी हुई बातें हमें बताइए कि आपने अपने फील्ड में कैसे बेस्ट किया है। देखिए न्यूज़ तो आप जानते हैं हर दिन कितनी सारी न्यूज़ आती रहती है, कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ों को छोड़कर हमने अपना ध्यान लगाया कि वेबसाइट के माध्यम से हम अपनी न्यूज़ खबरों को कैसे पहुंचाएं आप तक, ठीक है। हम बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको ट्रस्टेड न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और यही हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी और साफ़ सुथरी न्यूज़ आप तक प्रोवाइड कराएं। तो आप देख पाएंगे हमारे न्यूज़ चैनल पर ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जो कि आपको फेक लगे या फिर
जो मतलब समझ सकते हैं आप, जो कि भड़काए लोगों को, वैसी न्यूज़ हम पोस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, लोगों को जागरूक करें और अच्छी-अच्छी सोच विचारधाराओं पर चलने के लिए हम प्रेरित करना चाहते हैं, बस यही उद्देश्य था हमारा, इसलिए ये आज न्यूज़ चैनल भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीतेश जी, आप एक सफल डॉक्टर भी हैं, तो मैं जी। आपसे डॉक्टरी से जुड़े हुए कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जी, जी, बिल्कुल। आज मतलब भारत की अवस्था बहुत पहले से बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है, फिर भी मैं बिल्कुल। पूछना चाहूँगी कि आपके पास तो विभिन्न मेंटालिटी के विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं लेकर मरीज लोग आते हैं, तो आपके अनुसार महिलाएं और लड़कियां अपने स्वास्थ्य को लेकर कितना जागरूक हो गई हैं? देखिए, आज के टाइम पे बात करूँ तो जो कि महिलाएँ, वुमेन्स कह लूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गई हैं, मतलब अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखती हैं। और पहले जैसे कि मैं आपको पता ही है कि पुराने समय में औरतें मतलब होती थी, वो मतलब किसी डॉक्टर को अपनी समस्या का वर्णन भी नहीं कर पाती थी। उनको मतलब लज्जा शर्म आती थी, जिसके कारण वो अपने डॉक्टर को भी अपनी बात नहीं कह पाती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप किसी भी छोटे से छोटे गाँव को ले लीजिए, वहाँ पर एक आशा कार्यकर्ता होती है, एक पीएचसी सेंटर होता है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जिसमें डॉक्टर और महिला डॉक्टर भी होती है। तो आज के टाइम पे वो सब लोग जाके अपनी समस्याओं का वर्णन अपनी महिला डॉक्टर को बताते हैं, जिससे कि उनका समाधान भी प्राप्त होता है। तो आज के टाइम पे मैं मानता हूँ कि जो महिला हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुकी हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और ध्यान भी रखती हैं। आजकल कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो जाए तो मैंने देखा है परिवार लोगों को, जैसे ससुराल में जाती हैं तो वहाँ के ससुराल वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो भी तबीयत खराब होती है तुरंत हॉस्पिटल में ले जाते हैं, किसी अपने आसपास के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जिससे उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो सके। तो आज के टाइम में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं लोग भाग कि अपने स्वास्थ्य को लेकर, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के कि हम लोग भी अगर आप लोग मतलब जैसे हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना ही चिंतित रहेगा, तो हम जल्द से जल्द अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा कर पाएंगे, और स्वस्थ जीवन ही तो सबसे बड़ा धन होता है। सही बात है। हम्म, प्रीतेश जी, आज आपको मालूम ही होगा, आज वर्ल्ड मेनोपॉज डे है, या हिंदी में जी, जी। कहें तो विश्व रजोनिवृत्ति दिवस है। तो जी। ये मेनोपॉज के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मेनोपॉज एक प्राकृतिक रूप से भी होता है, जैसे कि आप जानते हैं महिला हैं तो जो रजोनिवृत्ति मतलब कि जो साइकिल्स होती हैं उसका रुक जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है। तो जैसे कि आपके साइकिल्स, जैसे कि महिलाओं के साइकिल 13 साल से लेके स्टार्ट हो जाते हैं, और उनका बंद होना 40 से 50 ईयर में वो बंद हो जाते हैं। जब आप 50 साल के हो जाएंगे तब आपके जो साइकिल्स होंगे वो बंद हो जाते हैं। इसी को मेनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये असामान्य परिस्थितियों में ये हो सकता है, जैसे कि इससे पहले कोई बीमारी हो जाए आपको, तब ये आपको हो सकता है मेनोपॉज हो सकता है। जैसे पीसीओडी होते हैं, जब ये समस्या आती है पीसीओडी की, तब महिलाओं को ये मेनोपॉज का भी देखने को मिलता है, डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मेनोपॉज में कहूँ तो फिर मतलब एक गंभीर समस्या है, जिसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा हमको। और आज हमारा ये मेनोपॉज डे है, तो इसके विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी सही चीज़ है आज हमने इसके विषय में बात की है। मैंने पढ़ा है कि मेनोपॉज के समय हार्मोनल डिसबैलेंस और चेंजेस भी होते हैं, तो यदि यह बात सच है तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या कीजिए कि इस परिस्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप जानती हैं कि हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, और जिसके डिसबैलेंस के कारण आपको मेनोपॉज देखने को मिल जाता है, और या कहूँ कि मेनोपॉज के कारण हार्मोन डिसबैलेंस देखने को मिलता है। तो इस समय क्या होता है कि जब ये होता है तो शरीर, जो कि महिलाओं के शरीर में बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि उसको मानसिक तनाव भी देखने को मिल जाता है, और भी सारी चीज़ है, जैसे कि उसके प्यूबिक एरिया में थोड़ी ड्राइनेस भी आने लगती है। इसकी समस्या का निवारण करने के लिए उनको एक ऑयलिंग या फिर स्नेहन यूज़ करना चाहिए, और स्ट्रेस को बहुत ही मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और एक्सरसाइज को ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी सारे आसन आज के टाइम पे हमारे पास है, मतलब पुराने समय से लेके चले आ रहे हैं। बहुत सारे आसन में जैसे आप वज्रासन का उपयोग करके आपके नीचे लंबर एरिया में मतलब स्वस्थ हो जाता है। खाने के बाद ये आसन किया जाता है, वज्रासन का उपयोग करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है।
तो उसका भी ध्यान रखते हुए हम ये सारे आसन कर सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं और अपने दिनचर्या को बेहतर बना के इससे हम निपट सकते हैं। और अपनी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको भी कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले मैथ्स से पढ़ा हूँ, ठीक है? तो फिर मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तो मैंने एडमिशन भी लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो फिर ऐसे ही थोड़ा-सा फैमिली इश्यू रहा, पापा का प्रेशर था कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो फिर मैंने मैथ से बायो चेंज किया और बायो से 12th किया। देन उसके बाद मैंने फिर ये डॉक्टरी वाली लाइन में आया और आज मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, ठीक है? और इसके साथ-साथ ही मेरे जो कॉलेज का समय था, इसी वक़्त मैंने अपना ये जो यूट्यूब का जो करियर है वो स्टार्ट किया। मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इंजीनियर बनना था, तो ये पैशन मेरे अंदर आज भी है। तो इसीलिए मैंने जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वो मैंने टेक बेस पे मैंने स्टार्ट किया है। आज भी उसमें टेक्निकल चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, आप देख ही पाते हैं, ठीक है? तो और समय बीतता गया और मैं मेहनत करता रहा यूट्यूब के काम में, ठीक है? और साथ ही साथ मेरे जो डॉक्टरी की जो मेरी पढ़ाई थी वो भी कंप्लीट होती रही और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक मैंने यूट्यूब अच्छे से किया। देन उसी दौरान मैंने जब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में था, तब मैंने जो अपनी कंपनी है वो एनजीओ स्टार्ट किया था, अपना काम कर दिया था। देन उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो चुका था। तो एनजीओ भी मैंने स्टार्ट किया और उसमें बहुत सारे काम भी आने लगे हैं अपने, और लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। जैसे विकलांग लोग थे, बहुत सारे बच्चे, 30-40 बच्चों को हमने फ्री ट्रेनिंग दी और उन बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देने के बाद उनको एजुकेटेड किया। कंप्यूटर के जो बेसिक्स रहते हैं वो हमने फंडामेंटल क्लियर किए, डिप्लोमा करवाया उन लोगों का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। और साथ ही साथ हमने, आपको पता है, एनजीओ के द्वारा हमने सेवा का आयोजन भी करते रहते हैं हम समय समय पर, तो जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमको ये करके। और इससे समाज पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, ताकि उनको भी हम जागरूक कर पाते हैं इसके द्वारा। और ऐसे ही हम समय समय पर, जैसे कि सारी चीज़ें होती हैं हमारे, कभी भी आपदा आती हम लोगों का सहयोग करते हैं, चाहे वो गाय हो, गाय जैसे बीच में सड़क के बीचों बीच खड़ी रहती हैं, तो हमारे एनजीओ क्या करती है, उन गायों के जो रेडियम लगा देती है उन्हें के सीन पर, तो वो रात में दिख जाते हैं, तो एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं होता। तो मतलब हर क्षेत्र में हमने कार्य करने का सोचा है और करते आए हैं अभी तक। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों को, पूरी चीज़ों को समझने में। सारे समाज को देखते हुए हमको कार्य करना पड़ता है, ताकि किसी को कोई समस्या ना आए और सबका समस्या को निराकरण भी हो सके। तो इस दौरान हमने बहुत सारी समस्या का भी सामना किया। कभी कभी बहुत सारी परिस्थितियाँ भी गंभीर हो जाती थी, जिनका समाधान भी हमको करना पड़ता था। तो कोई भी कार्य करते हैं आप, तो उसके लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और धैर्य भी रखना बहुत ज़रूरी है। और कर्म करते चलना है आपको। बस यही 3 चीज़ें थी जो कि होनी चाहिए आपके जीवन में। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कोई भी काम करते हैं आप, और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा आपको, और जीवन में कोई लक्ष्य तो जरूर निर्धारित करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आजकल के जो यूथ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको कोई लक्ष्य बनाएं जिससे कि आपका भला हो और दूसरों का भी भला हो। सबसे पहले दूसरों का भला करने की सोच रख के वो आगे बढ़े, ताकि जब लोगों का भला करता है तो खुद का तो विकास अपने आप ही हो जाता है। तो ये मेरी सोच थी कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना था, इसलिए मैं आज अपना ये सब कुछ कर पा रहा हूँ और आगे भी इससे ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ। तो अभी मुझे विश्वास है कि मैं कर लूँगा, जल्दी से जल्दी सक्सेस हो पाऊँगा और भी ज़्यादा, ताकि मैं लोगों के लिए और भी कुछ कर सकूँ। तो आज मैं मतलब आज के इस दौर पे कोरोना का बहुत ही इफेक्ट देखने को मिलता है आप लोगों को। जैसे कि जनवरी से लेकर अभी तक हमारे देश में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था। देन फिर मार्च से इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़ने लगे कि आज भी थम नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मार्च से लेकर अभी तक मैं ये कोरोना के लिए कार्य कर रहा हूँ और मुझे 6, 7, 8 महीने हो चुके हैं लगभग। तो मैं काफ़ी समस्या आई हमको कोरोना से रिलेटेड। तो आज के टाइम पे आप देख पाते हैं बहुत ज़्यादा, इंडिया की बात बताऊँ, मैं भोपाल में रहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग समझदार तो हो गए हैं उसको लेके, थोड़े जागरूक भी है कोरोना के लेके। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप किसी भी मार्केट में जाएंगे तो आपको लोग भाग आपको बिना मास्क के मिल जाते हैं। मतलब ये समस्या आपको देखने को मिलती है। लोग भाग अभी भी सोशल डिस्टेंस को पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के घूमते हैं, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये समस्या आज भी हमको देखने को मिलती है। तो बस यही है कि अब जब तक कोरोना नहीं खत्म होता तब तक हम ये कार्य करते रहेंगे और देखते हैं कब खत्म होता है ये। बाकी हम लोग तो लगे ही हुए हैं डॉक्टर्स इसको लेकर। उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाए सब कुछ जी। एक और प्रश्न है आपसे
कि हम जब संघर्ष करते हैं, जब कुछ नया शुरू करने का सोचते हैं, उस समय कई सारे जो कि हमारे करीबी होते हैं और कुछ दूर के रिश्तेदार भी होते हैं, वो लोग हमारे लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं या हमें हमारा जो हिम्मत है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तुमसे नहीं होगा। तो इस समय पर यूथ को, मतलब जो हम यूथ हैं, हम बहुत सेंसिबल होते हैं, हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, हम भी सोचने लगते हैं कहीं ना कहीं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस समय में, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो देखिए, मेरे साथ भी बहुत सारी समस्याएं, जो लोग मेरे घर के लोग थे, जब मैं शुरू में यूट्यूब स्टार्ट किया था, तब मैं एक दो वीडियोस डालता था तो व्यूज नहीं आते थे, ठीक है। तो जो मेरे घर परिवार के लोग थे वो भी हमको मतलब कुछ बोलते थे कि भाई क्यों कर रहा है तू, तेरे व्यूज नहीं आते, फलाना ढिमकाना। तो आप कोई भी काम करते हैं आप, तो आपको नेगेटिविटी तो सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग, जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे तो वो बोलेंगे सक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है। और जब आप एक दिन सक्सेस हो जाओगे तब वो आपको तब भी ताना मारेंगे, ठीक है। मतलब लोगों का है कि भाई वो तो आपको चाहता है कि आप नीचे आओ तो आओ, ठीक है। पर ये आपका परिवार वाला लोग हो, जो पड़ोसी हो आपका, या फिर आपका समाज हो, उनमें से कोई ना कोई तो होगा जो आपके प्रति बस एक घृणा की दृष्टि से देखेगा ताकि ये आदमी कुछ ना कर पाए। तो आपको इन सभी सोच से दूर होकर अपने फोकस करना अपने लक्ष्य पर, और उसी की तरफ आपको बढ़ते जाना है। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो उसको खत्म होते तक करते जाना है बस। और लक्ष्य भी अच्छा बना के रखना है आपको, ताकि आप उसके लिए काम कर पाएं। तो बाकी नेगेटिविटी तो आप जानते हैं सभी जगह पर है, बस आपको एक पॉजिटिव वे में आपको काम करते जाना है, और थोड़ा सा धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप धैर्य रहेगा तो आप थोड़े समय बाद बिल्कुल सक्सेस जरूर होगे। एक दिन सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। आप यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़ा उदाहरण हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप यूथ के लिए कोई संदेश दें, युवाओं के लिए कोई संदेश या दो शब्द कहें। बिल्कुल। तो बस मैं यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि अपने पैशन को फॉलो करें, ठीक है। जब पैशन ही आपका काम बन जाएगा ना, तो उससे ज्यादा मजा विश्वास मानो कहीं नहीं आने वाला। मतलब कोई भी, जैसे मैं पेंटिंग करता हूँ, अगर मैंने उसको भी अपना प्रोफेशन बना दिया तो भरोसा मानिए उससे ज्यादा मजा मुझे कहीं नहीं आने वाला। कोई इंजीनियर नहीं लगता, कोई डॉक्टर नहीं लगता। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने पैशन के पीछे जाओ, मतलब पैशन को फॉलो करो, उसको अपना काम बनाओ। जैसे आज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है बहुत सारी बेरोजगारी है और बहुत सारी समस्याएं। आप ग्रेजुएशन तो कर लिया आपको, लेकिन आपके पास जॉब्स नहीं है। तो उसका कारण यही है कि आपने कभी पेशेंस से उस पढ़ाई को भी पूरा नहीं किया। आपने पास तो हो गए, लेकिन आपने एजुकेशन तो आपने ग्रहण की नहीं, तो आपको जॉब किस बेसिस पे मिलेगी? अगर आप काबिल होते तो आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो जॉब ना मिलने का कारण भी यही कि आपने उस पढ़ाई को भी ढंग से नहीं किया, है ना। तो बस यही कहना चाहता हूँ यूथ को कि एजुकेशन तो ढंग से कर लो, देन उसके बाद जो आपका पैशन है उसको भी फॉलो करते चलो, और एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। और आपके काम करने का ढंग भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव वे में काम करिए आप, और लोगों के लिए अच्छा बनिए, और लोगों का हेल्प करने की सोच रखिए थोड़ी सी, ठीक है। और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। तो 3-4 चीजें आपको कर्म करना है अच्छे से, ठीक है। आपका लक्ष्य एकदम दृढ़ होना चाहिए, और थोड़ा धैर्य होना चाहिए। बस ये 3 चीजें हैं, इनका फॉलो करके आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं, और बस सक्सेस हो जाइए बिल्कुल। प्रीतेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा है हमारे दर्शक बंधुओं को और हमारी पूरी टीम को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जैसे सफल कर्तव्यनिष्ठ लोग हमारे समाज के लिए उदाहरण हैं, और हमारे समाज को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वह सच में बहुत ज़्यादा तारीफ के लायक है। और आप ऐसे ही काम करते जाइए और सभी युवाओं को और ज़्यादा प्रेरित कीजिए। और साथ ही डॉक्टर, चित्रकार, यूट्यूबर, बिजनेसमैन और समाज सेवी, एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण देखना बहुत ही विरल है। आपने और आपके परिवार ने बहुत ही खूबसूरती से आपको संवारा है, आपको ढाला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके आगे की ज़िंदगी के लिए आपका आगे का सफ़र बहुत ही अच्छा हो, आप और नाम कमाएं और सफल हों। और तरुणोदय के पूरे ग्रुप तथा जो हमारे दर्शक बंधु हैं उन सभी के तरफ से
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप और ज्यादा सफल हों और उम्मीद है हम दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी तरफ से भी आप सभी को और तरुणोदय की सारी टीम को मेरी तरफ से शुक्रिया, जो कि आप मुझे इस मंच पर लेके आए। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया करना चाहता हूँ, ताकि मेरी स्टोरी जानकर लोगों को थोड़ी-सी तो प्रेरणा मिले, ताकि वो भी अपना काम कर सकें, अच्छे से मन लगा के काम कर सकें। तो आपको शाश्वती जी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत ज़्यादा कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और कुछ बातें की हमने एक-दूसरे से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी। तो धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके व्यस्त जीवन शैली से आपने कुछ समय हमारे लिए निकाला, हमें इतना सा समय दे, इतनी सारी बातें बताई, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला, नई दिशा मिली। और जिन लोगों ने यह कार्यक्रम पूरा शुरू से आखिर तक देखा होगा, ज़रूर उनको कुछ ना कुछ मिला होगा, कोई नई दिशा, कोई नई रोशनी पक्का दिखी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतेश जी। आज के कार्यक्रम का पहला पोस्टर हमारे संस्थापक आदरणीय ऋषभ शर्मा जी के द्वारा संपन्न किया गया था। दूसरा पोस्टर स्वयं डॉक्टर प्रीतेश विश्वास जी द्वारा बनाया गया था तथा आज के कार्यक्रम को लिपिबद्ध करने में हमारे संस्थापक आदरणीय ऋषभ शर्मा जी तथा हमारी सह संस्थापिका आदरणीय पूजा गुप्ता जी ने सहयोग किया था लिपिबद्ध करने में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह हम फिर से जुड़ेंगे, फिर नए अतिथि के साथ, नई बातों के साथ। और हमारा यह कार्यक्रम आज 1 महीना पूरा कर चुका है। 4 हफ्तों से हम लगातार यह कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी दर्शक बंधुओं, सभी अतिथियों, साथ ही हमारे पूरी टीम को मेरी तरफ से हृदय तल से धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के प्यार के कारण ही यह सफल हुआ। हमारा तरुणोदय आज पूरा 1 महीना पूरा कर चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने 1 महीना इतनी सफलता से पूर्ण कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत जल्दी बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आप तरुणोदय की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के सफर के लिए। बहुत सही लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। बिल्कुल आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।